हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक टॉपिक है जिससे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। और बच्चे, इसको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या होता है? अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल पर्पस के लिए कोई अमाउंट विड्रू कर लिया या कुछ गुड्स विड्रू कर ली तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। अब हमें क्या करना है, इस जो पार्टनर ने पैसा विड्रू किया है एज अ ड्राइंग्स, हमें इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए इनकम होता है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है। हमारे जो अकाउंट्स बनेंगे वो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट केसेस हमारे पास हैं। तो पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर जो पैसा विड्रू करेगा, पार्टनर मंथली पैसा विड्रू करेगा या पार्टनर क्वार्टरली पैसा विड्रू करेगा या पार्टनर ईयरली पैसा विड्रू करेगा, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट केस है, इसमें क्या है, ड्राइंग्स आर मेड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑन मंथली बेसिस। पार्टनर क्या कर रहा है? पैसा निकाल रहा है इक्वल अमाउंट, हर मंथ इक्वल अमाउंट विड्रू कर रहा है। और पार्टनर जो है पैसा विड्रू कर रहा है पूरे साल तक। तो इसमें हमारे पास तीन केसेस हैं, केस 1, 2, 3। केस 1 क्या है हमारे पास? व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट, पार्टनर क्या कर रहा है? इक्वल अमाउंट निकाल रहा है। और कब निकाल रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच एवरी मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है पूरे साल तक। क्या क्या केस है हमारा? पार्टनर जो है इक्वल अमाउंट निकाल रहा है। कब निकाल रहा है? एवरी मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है। और पार्टनर जो पैसा निकाल रहा है वो पूरे साल तक निकाल रहा है। तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 बाय 12। मान लीजिए पार्टनर 1000 रुपीज विड्रू कर रहा है, तो उसने विड्रू किया 12 मंथ में, मल्टीप्लाई बाय 12, टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई हमारी? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 10% है, 10 बाय 100। अब 6.5 बाय 12, ये 6.5 कैसे आया ये भी सीखना है। पार्टनर क्या कर रहा है? पार्टनर पैसा निकाल रहा है एवरी मंथ। तो पार्टनर ने क्या होगा, और हर मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, तो पार्टनर ने क्या किया होगा? पैसा विड्रू किया 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को। पार्टनर इस सीक्वेंस में 1 मार्च तक पैसा विड्रू करेगा। पार्टनर ने क्या किया? पैसा विड्रू किया 1 अप्रैल को। जो पैसा पार्टनर ने 1 अप्रैल को विड्रू किया, ये पैसा कितने मंथ तक पार्टनर यूज करेगा? क्योंकि साल का स्टार्टिंग है तो पार्टनर ने इसको यूज किया 12 मंथ तक। फिर इसके बाद पार्टनर ने पैसा निकाला 1 मई को, तो कितने मंथ तक यूज होगा पैसा ये वाला? 11 मंथ। फिर ऐसे ही 1 जून को निकाला 10 मंथ। ऐसे ही पार्टनर क्या करेगा? हर मंथ विड्रू करेगा। विड्रू किया 1 जुलाई 9 मंथ, 1 अगस्त 8 मंथ, 1 सितंबर 7 मंथ, 1 अक्टूबर 6 मंथ, 5, 4, 3, 2 एंड 1। जो पैसा विड्रू किया 1 मार्च, कितने मंथ यूज होगा? वो 1 मंथ यूज होगा। अब इनको हम ऐड करते हैं तो ये हमारा बनेगा 78। अब पार्टनर ने पैसा विड्रू किया 12 टाइम, तो डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 6.5 मंथ। ठीक है बच्चे, आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और भी है, इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और भी है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अभी इसमें क्या किया हमने? 12 मंथ लिए तो डिवाइड किया 12 से, एवरेज कैलकुलेट किया। अगर आप फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ लोगे तो उसमें आपका आंसर सेम ही आएगा, वो भी हमारा एवरेज ही होगा। देखिए
पार्टनर मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पैसा निकाला 1 अप्रैल को, तो कितने मंथ लेफ्ट हुए? 12 मंथ। इसके बाद मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो लास्ट ड्रॉइंग कब है पार्टनर की? 1 मार्च को। कितने मंथ लेफ्ट है? 1 मंथ, तो 12 प्लस 1। अब हमने 2 मंथ लिए तो डिवाइड बाय 2, एवरेज फाइंड करने के लिए 6.5। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा लेंथी रहेगा, ऐसे आपके लिए थोड़ा टाइम सेविंग रहेगा। कैसे कैलकुलेट किया हमने? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, उसकी हमने एवरेज कैलकुलेट की 6.5। तो हम बार बार ना करके क्या करेंगे? 6.5 वन टाइम यूज कर लेंगे। ठीक है, यस। तो मान लीजिए पार्टनर ने 1000 विड्रॉ किया, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया 10%, 10/100 और मल्टीप्लाई बाय 6.5/12। ये 6.5 कैसे आया? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पार्टनर क्या कर रहा है? हर मंथ के फर्स्ट को पैसा निकाल रहे हैं। तो पार्टनर पैसा निकाला 1 अप्रैल, तो कितने मंथ यूज होगा? 12 मंथ। फिर पार्टनर पैसा निकाला 1 मार्च, कितने मंथ यूज होगा? 1 मंथ, तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ड्रॉइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट, पार्टनर क्या कर रहा है? इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। यहां पर क्या था हमारे पास? हर मंथ की बिगिनिंग था, 1 ऑफ एवरी मंथ। अब यहां पे हमारे पास क्या है? मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 15th ऑफ एवरी मंथ। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड एज, सेम फॉर्मूला है बट यहां पे क्या हुआ? 6/12। अब ये कैसे फाइंड करना है हमें? पार्टनर पैसा कब विड्रॉ कर रहा है? मिडल ऑफ ईच मंथ, तो पार्टनर ने पैसा निकाला 15th ऑफ अप्रैल, तो ये पैसा कितने मंथ यूज होगा? 11.5 मंथ। फिर मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो कितना मंथ हुआ? लास्ट ड्रॉइंग कब होगी इस केस में? 15th ऑफ मार्च, कितने मंथ यूज हुआ? 0.5, हाफ मंथ, दिस इज 6। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास है व्हेन ड्रॉइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब क्या केस है हमारे पास? पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है हर मंथ के एंड में, तो पार्टनर ने कब विड्रॉ किया होगा? 30th अप्रैल को, कितने मंथ यूज हुआ? 11 मंथ। लास्ट टाइम कब यूज हुआ विड्रॉ किया? 31 मार्च को, कितने मंथ यूज हुआ? 0 मंथ, तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 5.5 मंथ। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया। बिगनिंग में 6.5, मिडल में 6 और एंड में 5.5। कैसे याद रखना है हमें? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग और डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये किस केस में था? पार्टनर ने पैसा इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया, मंथली बेसिस पे किया और उसने पूरे साल तक किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब नेक्स्ट केस में ध्यान दो कि पार्टनर ने क्या किया? इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया, बिगिनिंग में किया एवरी मंथ की, बट ध्यान दो कब तक किया? ओनली फॉर द 6 मंथ। लास्ट केस में क्या था? पार्टनर ने अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे साल पैसा विड्रॉ किया, बट यहां पे क्या हो रहा है? पार्टनर ने अप्रैल में विड्रॉ किया, मई में किया, जून में किया, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। सिर्फ 6 मंथ तक पैसा पार्टनर ने विड्रॉ किया और उसका हम क्या बोल रहे हैं कि आप हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करो। पहले क्या किया हमने? 31 मार्च को एट द एंड ऑफ ईयर एक बार कैलकुलेट किया, बट यहां पे क्या कर रहे हैं? हम 2 बार कर रहे हैं। 30 सितंबर को करेंगे, 31 मार्च को करेंगे। 30 सितंबर को किया हमने तो उन फर्स्ट 6 मंथ का किया और बाद में हमने नेक्स्ट 6 मंथ का किया। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास? पार्टनर पैसा विड्रॉ किया और 6 मंथ तक के लिए किया। अब देखिए पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉ किया? 1 अप्रैल को, कितने मंथ यूज हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ तक पैसा विड्रॉ हुआ। अब पार्टनर ने लास्ट टाइम विड्रॉ किया तो कब किया?
1 सितंबर को किया, तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2 3.5। हम एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए क्या किया हमने, डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। पार्टनर क्या कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट निकाल रहे हैं, हर मंथ निकाल रहे हैं, 6 मंथ के लिए निकाल रहे हैं बट, और हर मंथ के मिड में निकाल रहे हैं। तो इसमें पार्टनर पैसा कब निकाला, 15 अप्रैल को निकाला, कितने मंथ यूज हुआ, 5.5। इसके बाद कब निकाला, 15 सितंबर को विड्रॉ किया, कितने मंथ यूज हुआ, हाफ मंथ यूज हुआ, दिस इज 3। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया, एंड ऑफ एवरी मंथ किया, और 6 मंथ तक किया। तो इसमें क्या हुआ, पार्टनर ने निकाला 30th अप्रैल को, 5 मंथ यूज हुआ, फिर निकाला 30th सितंबर को, कितने मंथ यूज हुआ, 0 मंथ यूज हुआ, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 2.5। मैंने अप्रैल टू सितंबर किया, अगर आपको अक्टूबर टू मार्च करना तो भी ऐसे ही होगा। मान लीजिए पार्टनर ने, प्रोसेस कर रहे हैं, पार्टनर ने पैसा निकाला 1 अक्टूबर को, तो कितने मंथ यूज होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हुआ। अब पार्टनर ने पैसा निकाला 1 मार्च को, कितने मंथ यूज हुआ, 1 मंथ यूज हुआ, तो 6 + 1 7 डिवाइड बाय 2 3.5। लास्ट वाले केस में पार्टनर ने पैसा निकाला 31 अक्टूबर को, कितने मंथ यूज होगा, 5 मंथ होगा, फिर निकाला 31 मार्च को, कितने मंथ यूज होगा, 0 मंथ यूज होगा, तो 5 + 0 डिवाइड बाय 2 2.5। तो ये हमारा मंथली वाला केस था, बट 6 मंथ तक, जब हम साल में 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट एट क्वार्टरली बेसिस। अब पार्टनर क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है क्वार्टरली बेसिस पर। बेटा 1 ईयर में होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, हमारा फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई एंड जून, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकंड क्वार्टर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर, एंड जनवरी, फरवरी, मार्च फोर्थ क्वार्टर। लास्ट केसेस में क्या था, पार्टनर हर मंथ पैसा विड्रॉ कर रहा था, बट यहां पर क्या है, पार्टनर जो है 3 मंथ में 1 टाइम पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो पार्टनर जो है पैसा विड्रॉ कर रहा है क्वार्टरली बेसिस पर। तो व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसको ठीक कर लेते हैं, दिस इज क्वार्टर। ठीक है, when drawings of equal amount are made in the beginning of each quarter during the year, पार्टनर ने पैसा निकाला पूरे साल तक, बट निकाला क्वार्टरली बेसिस पर। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम चेक करेंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो पार्टनर ने पैसा कब निकाला होगा, हमारा फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, क्वार्टर का बिगिनिंग यानी कि 1 अप्रैल, कितने मंथ यूज हुआ पैसा, 12 मंथ। फिर पार्टनर ने पैसा निकाला लास्ट क्वार्टर में, तो पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया 1 जनवरी को, जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा लास्ट क्वार्टर होता है, तो पैसा निकाला 1 जनवरी को, कितने मंथ यूज हुआ, 3 मंथ यूज हुआ, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 7.5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अब पार्टनर क्या कर रहा है, हर क्वार्टर के मिड में पैसा निकाल रहे हैं। तो पार्टनर ने पैसा कब निकाला होगा, अप्रैल, मई, जून, हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, तो 15 मई को पार्टनर पैसा निकाला, कितने मंथ यूज होगा, 10.5। अब पार्टनर ने पैसा कब निकाला लास्ट ड्राइंग, 15 फरवरी, कितने मंथ यूज हुआ, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 6। अब नेक्स्ट हमारे पास है
when drawings of equal amount are made in the end of each quarter during the year। अब पार्टनर क्या कर रहा है, हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। तो पार्टनर ने पैसा कब निकाला होगा, 30 जून को निकाला। कितने मंथ तक यूज हुआ पैसा ये वाला, 9 मंथ। फिर पार्टनर ने कब विड्रॉ किया, फिर पार्टनर ने विड्रॉ किया 31 मार्च को। कितने मंथ यूज हुआ, 0 मंथ यूज हुआ। दिस इज 4.5। ठीक है, तो क्वार्टरली वाले केसेस में क्या होगा, क्वार्टर का बिगनिंग है 7.5, मिडल है 6 और एंड है तो 4.5। तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर मान लीजिए पार्टनर 10,000 रुपीज निकाल रहा है क्वार्टरली बेसिस पर, तो टोटल ड्राइंग कैसे होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000, रेट 10/100 और अमाउंट 7.5 बाय 12। ठीक है, तो हमने क्या किया, मंथली वाला केस किया, क्वार्टरली वाला केस किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन। क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है कि पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉ किया। क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है कि पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉ किया। तो हम उसको खुद एज्यूम कर लेंगे कि पार्टनर ने पैसे विड्रॉ किया मिडल ऑफ ईयर। उसको हम 6 मंथ का इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करेंगे। हमें पता नहीं है कि उसने स्टार्टिंग में निकाला ईयर के, या एंड में निकाला, या मिड में निकाला। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि पार्टनर ने निकाला इन द मिडल ऑफ ईयर और उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, टोटल ड्राइंग्स जितना उसे विड्रॉ किया मल्टीप्लाई बाय 8/100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12। अगर डेट्स गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है, तो हम उस पर एवरेज बेसिस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट केस हमारे पास है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑफ अनइक्वल अमाउंट। हमने मंथली वाला केस किया, क्वार्टरली वाला केस किया। उन सब में क्या था, अमाउंट इक्वल था, सेम अमाउंट को पार्टनर एवरी टाइम विड्रॉ कर रहा था। मंथली में सेम अमाउंट था, क्वार्टरली में सेम अमाउंट था। बट इस केस में क्या है, अमाउंट जो है वो अनइक्वल है और उसके साथ साथ में जो टाइमिंग है वो भी क्या है, इरेगुलर है। पार्टनर डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब जो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, हम ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए अमाउंट विड्रॉन, पार्टनर ने कितना पैसा निकाला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ फॉर विच अमाउंट यूज्ड, और उस पार्टनर ने उस अमाउंट को कितने मंथ तक यूज किया। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए बच्चे, पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें पैसा इंट्रोड्यूस किया। अगर वो पैसा बिजनेस में नहीं होता तो कहां होता, एटलीस्ट बैंक में होता, और बैंक में हमें मिलता इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट को कंपनसेट करने के लिए जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम पे करेंगे ओपनिंग कैपिटल पर। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हम उसको खुद कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें हम ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, तो क्या फाइंड कर लेंगे हम, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जो कैपिटल है हमारी वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि वो हमारी ओपनिंग कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब। अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल पैसा इंट्रोड्यूस किया तो उसकी डेट चेक करनी है कि वो उसने कब इंट्रोड्यूस किया, और उस पैसे पर उतने मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, जो हमारे पास कैपिटल होती है, जो ओपनिंग कैपिटल होती है, उसको हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल है, पार्टनर और पैसे ले आया, एडिशनल कैपिटल ले आया, फ्रेश कैपिटल ले आया, फर्दर कैपिटल ले आया, तो उसको हम ऐड करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो वो भी उसमें ऐड करते हैं, जो ड्राइंग से वो माइनस करते हैं। तो इस तरह से हम
क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं, ठीक है। बट जो इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करना है वो किस पे करना है, ओपनिंग कैपिटल पे प्रोवाइड करना है। तो हम चलेंगे रिवर्स ऑर्डर में, क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड, प्रॉफिट लेस और एडिशनल कैपिटल लेस। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अगर मेंशन नहीं है कि कैपिटल हमारी कौन सी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, डेट्स गिवन नहीं है, तो उसको हम ओपनिंग एज्यूम कर लेंगे और उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे पूरे साल का। न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। अमित एंड अजय आर पार्टनर्स, मेड ड्राइंग्स ₹1,50,000 एंड ₹1,00,000। दो पार्टनर हैं अमित और अजय, अमाउंट विड्रू किया 1.5 लाख एंड 1 लाख। ड्राइंग पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? बच्चे अगर ये पर एनम नहीं लिखा होगा तो उसमें हमें मंथ कंसिडर नहीं करने हैं, इंटरेस्ट पूरे साल का पे करना है। बट अगर पर एनम लिखा है तो हम मंथ्स को कंसिडर करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, पार्टनर ने कब पैसा विड्रॉ किया वो मेंशन नहीं है कि पार्टनर ने स्टार्टिंग में किया, मिड में किया या एंड में किया। तो हम उसको क्या करेंगे, खुद एज्यूम कर लेंगे कि पार्टनर ने उसको मिड में विड्रॉ किया, तो हम एवरेज बेसिस पर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन अमित ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कितनी है अमित की 1.5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और इंटरेस्ट फॉर द 6 मंथ, ठीक है। अगर डेट्स मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, डेट गिवन नहीं है, तो हम उसको मिडिल बेसिस पर, एवरेज बेसिस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दिस इज ₹750, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अजय ड्राइंग्स, अजय ने कितना विड्रॉ किया, 1 लाख रुपीज विड्रॉ किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 6 मंथ, $5,000। ठीक है, तो बच्चे ध्यान क्या रखना है आपको, अगर डेट्स मेंशन नहीं है तो हमें एवरेज बेसिस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, पार्टनर्स हैं ए एंड बी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5 with capital of ₹30,000, 50,000 respectively. A drew the following amounts on the following dates. A ने ड्रू किया, A ने विड्रू किया इतना अमाउंट और इन डेट्स को। यहाँ पर क्या है, डेट्स देखो डिफरेंट है और अमाउंट भी क्या है, डिफरेंट है। पहले मंथली वाले केसेस में क्या होता है कि डेट सेम रहेगी, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, और अमाउंट भी सेम रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो अगर इरेगुलर डेट्स है, इरेगुलर अमाउंट है, तो क्या करेंगे हम, सम ऑफ प्रोडक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बी ड्रू ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी ने पैसा विड्रू किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसकी देखिए जो डेट्स हैं वो रेगुलर हैं और अमाउंट भी क्या है, इक्वल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स इज चार्ज 6% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है दोनों पर, 6% पर एनम है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो हमें कैपिटल और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखिए पार्टनर ने पैसा निकाला 1 मई को,
तो ये पैसा कितने मंथ तक यूज हुआ। अब बेटा कॉलम बना ले बच्चे, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूं, बट आपको क्या करना है, अलग से फेयर में सॉल्व करना है। मंथ यूज, हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पैसा विड्रॉ किया 1 मई को, तो कितने मंथ यूज हुआ, फॉर 11 मंथ फ्रॉम 1 मई टू 31 मार्च। पैसा विड्रॉ किया 30 जुलाई को, कितने मंथ यूज होगा, 8 मंथ। पैसा विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को, कितने मंथ यूज होगा, 6 मंथ। पैसा विड्रॉ किया 31 जनवरी को, तो यूज हुआ 2 मंथ, और 1 मार्च 1 मंथ। दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मंथ यूज एंड अमाउंट। 55,000, 48,000, 42,000, 6,000, 10,000। अब हम प्रोडक्ट को सम कर लेंगे, तो बन जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज 1,61,000। तो ये हमने कैलकुलेट किया सम ऑफ प्रोडक्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग्स, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये हमने कैलकुलेट किया अभी, ₹1,61,000, इंटरेस्ट का रेट 6% और 1/12। दिस इज ₹805। ये हमने ए के लिए किया, अब ऐसे हम बी के लिए करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बीज ड्रॉइंग्स, क्या फॉर्मूला है, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया हर मंथ के एंड में। तो जो फर्स्ट टाइम पैसा निकाला होगा, कब निकाला होगा, 30 अप्रैल को। हमारा ईयर 31 मार्च तक, तो पैसा कितने मंथ यूज हुआ, 11 मंथ पैसा यूज हुआ फर्स्ट टाइम वाला। जो पैसा निकाला 31 मार्च को लास्ट टाइम उसने, तो कितने मंथ यूज हुआ, 0 मंथ। तो डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला क्या है हमारा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, दिस इज 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, चेक करते हैं ड्राइंग्स कितनी है पार्टनर की। यस, तो ड्राइंग कितनी है, ए ड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के एंड में विड्रू कर रहा है। तो उसने, हमारा ईयर है अप्रैल टू मार्च, तो उसने विड्रू किया 30 अप्रैल को, 11 मंथ यूज हुआ। फिर यूज किया उसने, विड्रू किया 31 मार्च को, 0 मंथ यूज हुआ। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, दिस इज 5.5। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बीज ड्रॉइंग्स, कितना विड्रू किया इसने, 5,000 एवरी मंथ। टोटल कितना हुआ, 60,000। रेट ऑफ ड्रॉइंग्स 6% and 5.5 by 12।
दिस इज रुपीज 1650। ये हमने ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है, वो ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमारे लिए बेटर क्या रहेगा कि हम इसको एज्यूम करते हैं ये ओपनिंग कैपिटल है। कितनी कैपिटल है कि 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। जैसे ड्राइंग में अगर डेट गिवन नहीं होती है तो उसको मानते हैं कि वो हमारा मिड वाला है, हाफ ईयर का उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बट कैपिटल में ऐसा नहीं करना है। किसके लिए? वो सिर्फ ड्राइंग्स के लिए है। कैपिटल में क्या करेंगे, ये एज्यूम करेंगे कैपिटल जो है पूरे साल तक रही, उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे पूरे साल का। रुपीज 1800। तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। कैपिटल बी की 50,000, 6%, 12/12। 12/12 लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। रुपीज 3,000। ठीक है। तो अगर ड्राइंग्स में डेट गिवन नहीं है कि कब विड्रू किया, तो उस पर हमें एवरेज बेसिस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैपिटल में डेट नहीं गिवन है तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है पूरे साल का, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया, जो कैपिटल हमारे पास है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहेगी। मगर ड्राइंग में हो सकता है कि उसने स्टार्टिंग में विड्रू किया, हो सकता है मिड में किया, हो सकता है एंड में किया। ड्राइंग पार्टनर कभी भी कर सकता है। तो उसमें हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, अगर मेंशन नहीं है तब। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।